Okay, today is the first session of ट्रिगोनोमेट्री. दैट इज ट्रिगोनोमेट्री को गुजराती में कहते हैं त्रिकोणमिति. और ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स आप लोग ऑलरेडी 9 और 10th में सीख चुके हो. आपको सबको पता है कि व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. अगर कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट हमें किसी एक पॉइंट से हम लोग बिल्डिंग देख रहे हैं और वहां से हमें उसकी हाइट जाननी हो और हमें उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, हमें बिल्डिंग से हमारा जो हम जहाँ पे खड़े हैं उसका डिस्टेंस पता हो, तो हम इजीली उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं. वो तो आप एग्जाम्पल 9-10th में सॉल्व भी कर चुके हो, तो वो बेसिक्स तो आपको पता है. बट ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी वाइडली स्प्रेडेड फील्ड. उसकी एप्लीकेशन, छोटी छोटी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग के सभी फील्ड में होती है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सब आपको पता है कि वो हर एक फील्ड में ऑलमोस्ट आता है. सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट, वो तो जो है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, वो तो उसकी मेन फील्ड है. और बाकी के सारे ऑलमोस्ट फील्ड में विदाउट ट्रिगोनोमेट्री कुछ पॉसिबल नहीं है. तो और मैथमेटिक्स की भी ये एकदम इम्पोर्टेंट को ब्रांच है. तो ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर में हम काफी आगे तो सब यूनिट्स देख रहे हैं. तो जो पहला सब यूनिट है दैट इज एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. ઓકે, તો એંગલ એટલે કે ખૂણો, ખૂણાનું માપન. अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल. वो तो एंगल तो आपको सबको पता है. जनरली आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हो और ये हो जाएगा जी, ये जो है वो एंगल. तो ये कंसेप्ट तो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है. तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो जो एंगल कैसे फॉर्म, व्हाट इज एन एंगल? एंगल इज अ स्पेस बिटवीन टू रेज, ओके, दैट इज इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट. तो और सिंपली आप समझो कि ये कोई वर्टेक्स O है, तो OA और OB दो किरण है, मतलब कि दो रेस हैं. तो वो दोनों रेस का एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो ये दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे. तो एंगल को जनरली हम लोग ग्रीक लेटर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉट नेसेसरी थीटा, समटाइम्स अल्फा, बीटा, गामा भी हम लोग यूज करते हैं, बट जनरली हम लोग थीटा से यूज करते हैं, थीटा अप्लाई करते हैं. तो नाउ अब मेन चीज है कि हम लोग एंगल को मेजर किस में करते हैं. अब सबको पता है कि चलो ये मैंने एंगल ड्रॉ किया, तो कि ये एंगल का व्हाट इज मेजरमेंट क्या है? तो हम सबको पता है कि इट इज अ 90 डिग्री. ओके, ये तो हम सबको पता है कि इट इज अ 90 डिग्री एंगल. तो हमें ये एक यूनिट तो आप सबको पता है, दैट इज डिग्री. ओके, और दूसरा जो एक यूनिट है उसके बारे में शायद आप डिटेल में नहीं सीखे होंगे, तो वो है रेडियन. तो जनरली दो मेजर यूनिट है, फर्स्ट इज डिग्री और सेकंड इज रेडियन. तो डिग्री एक्चुअली है क्या? तो आप लोग सब समझो कि एक कंप्लीट सर्कल है. ओके, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी. अब ये जो लाइन है उसको हम रोटेट कर रहे हैं और यहाँ पे अगेन यहाँ पे उसका यहाँ पे एंड हो रही है वो लाइन. ठीक है, तो ये जो लाइन है मतलब ये कंप्लीट सर्कल पूरा हुआ. तो ये जो कंप्लीट सर्कल है उसके हम छोटे छोटे इक्वल 360 पार्ट करते हैं. कितने टोटल? 360 पार्ट करने हैं. तो ये जो 1 पार्ट होगा वो हो जाएगा 1 डिग्री. ओके, एक कंप्लीट सर्कल है, उसके हम इक्वली छोटे छोटे 360 पार्ट करते हैं, मतलब कि 360 सेक्टर्स करते हैं. तो जो एक सेक्टर होगा, मतलब ये यहाँ पे जो एक एंगल फॉर्म होगा वो हो जाएगा 1 डिग्री का. अब देखो कि जैसे हम लोग हाइट में मतलब डिस्टेंस में देख लो, हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं, मीटर में
मेजर करते हैं। सेंटीमीटर में मिलीमीटर, वो सब डिस्टेंस के मेजरमेंट्स है। तो सिमिलरली अगर डिग्री है तो डिग्री से अगर छोटा एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसके लिए अगर ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री का एंगल, तो उसको हम इक्वल 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60। तो जो 1 पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, उसको बोले नोटेशन उसका 1 डैश है। अगर 1 मिनट का जो एंगल है, समझो कि ये 1 मिनट का एंगल है, और 1 मिनट के एंगल को हम अगेन 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60। तो जो 1 पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेकंड। उसको हम इट इज डिनोटेड बाय 1 डबल डैश। तो समझ में आया व्हाट इज डिग्री, मिनट एंड डिग्री मेन यूनिट है, डिग्री के सब यूनिट्स है मिनट, और मिनट के सब यूनिट है सेकंड। मिनट से छोटा यूनिट है सेकंड। तो एक कंप्लीट सर्कल के अगर हम टोटली 360 सेक्टर्स बनाते हैं इक्वल, तो जो 1 पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिग्री का। अगर 1 डिग्री के हम 60 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, तो जो ईच पार्ट इज नॉन एज अ 1 मिनट, एंड नाउ 1 मिनट angle is divided into 60 equal parts, then each angle is of 1 second. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 डिग्री is equal to 60 minutes, और 60 minutes 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो ये हम रिलेशनशिप यहाँ इसमें बना सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो ये है, इट इज ऑल अबाउट डिग्री। ये तो आपको शायद पता होगा कि डिग्री, 1 डिग्री क्या है, एक रिवीजन है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज अ रेडियन। सेकंड उसका यूनिट है एंगल का, वो है रेडियन। उसको गुजराती में हम रेडियन ही बोलेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि 1 रेडियन है क्या। तो उसमें भी सर्कल तो आ जाएगा। ओके, ये सेंटर है। अब समझो कि ये उसकी रेडियस है, और ये तो हमें पता है कि ए बी जो है इट इज आर्क। इसको क्या बोलेंगे, आर्क। गुजराती में कहिए तो चाप। और ओ ए और ओ बी तो रेडियस है। अब समझो कि ये जो आर्क है उसको हम एल कंसिडर करते हैं। आर्क ए बी की लेंथ क्या है, एल। अब समझो कि एल इक्वल टू आर है यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या कि ये तो रेडियस ही है दोनों, और ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है उसका हमने उसकी लेंथ भी कितनी ली हमने, इक्वल टू आर, मतलब कि आर के बराबर ली, मतलब कि वो रेडियस के बराबर ली, मतलब ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इन दैट केस, तो वो हो जाएगा 1 रेडियन। इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। आपको समझ में आ रहा है कि रेडियस की लेंथ का आर्क, जो आर्क है वो सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। थोड़े प्रॉपर वर्ड में लिखे तो हम बोल सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क which is equal to the length of the radius, length to the radius, तो उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। मतलब कि रेडियस की लेंथ का अगर हम आर्क ले लेते हैं तो वो सेंटर पे जितने का एंगल फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है। अब आप सबको पता है कि पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, देखिए परिमिति क्या है उसकी सर्कल की, 2 पाई आर। तो ये जो पूरा आर्क है, ये जो पूरा है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट सर्कल का जो आर्क है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर, मतलब कि वो उसकी परिमिति, सॉरी इट इज नॉट परिमिति, इट इज अ सर्कम्फरेंस।
એટલે કે પરિઘ. જે सर्कल वर्तुळ परिघ છે, जो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर. तो वो कैसे होगा 2 पाई आर? पाई की वैल्यू है एक्चुअली 3.14, दैट इज 6 इंटू आर. तो ये हो जाएगा 6.28 आर. ओके, इट मीन्स कि ये 1 रेडियन है ना, तो ऐसे हम ये 1, ये 2, सॉरी ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 6 से थोड़ा ज्यादा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 6.28 इंटू आर. रेडियस जितनी भी हो उससे 6.28 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो वो दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. फाइन. तो अब इसीलिए अब दूसरी एक चीज आपको याद रखनी है. ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस की लेंथ का जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन. अब आप देख लो, अब आप समझो कि ये कोई भी सर्कल है. अब समझो कि उसमें ये आर्क हमने इतना ले लिया, दैट इज नॉट इक्वल टू अ रेडियस. ठीक है. अब ये आर है, ये भी रेडियस आर है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू आर. ये जो लेंथ है वो दिख रहा है कि ये इट इज एल इज नॉट इक्वल टू आर. अब हमें फाइंड करना है कि यहां पे कितने का एंगल, यहां पे कितने रेडियन का एंगल फॉर्म हो रहा है. तो उसके लिए हमें फॉर्मूला बनाएंगे. अगर लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क और यहां पे रेडियन, समझो कि लेंथ ऑफ द आर्क, ये तो पता है कि लेंथ ऑफ द आर्क आर है, तो रेडियन हो जाएगा 1 रेडियन. ठीक है. तो समझो कि कोई भी रैंडम लेंथ है एल, तो वो रेडियन का माप क्या हो जाएगा. तो इससे एक फॉर्मूला बनती है, दैट इज थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर. ओके, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखनी है. क्या फॉर्मूला बनी? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर. सो वी कैन से दैट एल इक्वल टू आर इंटू थीटा. यहाँ पे जो थीटा है वो डिग्री में नहीं है, वो हमें ध्यान रखना है, विच इज इन रेडियन. वो रेडियन में है. मतलब कि कोई भी लेंथ का आर्क है और वो यहाँ पे सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम एल इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल अपन आर फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकेंगे. ठीक है. इसके लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए और उस पे से हम ये एक फॉर्मूला बनाएंगे, एल इक्वल टू आर थीटा. सो व्हाट इज एल? एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, आर इज अ रेडियस, और थीटा जो है, ये जो लेंथ एल लेंथ की आर्क है, वो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है सेंटर पे, दैट इज थीटा. तो वो रेडियन में होना चाहिए. तो ये हमें एक फॉर्मूला याद रखना. अब मेन जो चीजें है जो हमें याद रखना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. तो सॉरी, ओके, तो अब हमें वो तो पता है कि एक कंप्लीट सर्कल जो है डिग्री में, हमें इसका माप पता है कि ये कंप्लीट सर्कल जो है वो कितने का है डिग्री में, 360 डिग्री. अगर रेडियन में जानना हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे. तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर. ओके. अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क. तो ये तो है सर्कल, तो सर्कल जो है, तो सर्कल का ये है सर्कमफरेंस. तो सर्कमफरेंस की फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, मतलब कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगी 2 पाई आर, और नीचे आर है तो आर आर कैंसल. तो थीटा हो गया हमारा 2 पाई रेडियन. मतलब कि रेडियन में अगर जानना हो तो ये जो कंप्लीट सर्कल है वो कितने का हो जाएगा? 2 पाई रेडियन का. सो इट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि 360 डिग्री जो है वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन. ओके, 360 डिग्री इक्वल टू एक्चुअली 2 पाई रेडियन.
नाउ सॉरी 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। नाउ अगर ये 180 डिग्री है तो 360 से आधा, तो 2 पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन। नाउ 180 का हाफ करो तो दैट इज 90 डिग्री, तो पाई का हाफ पाई बाई 2 रेडियन। अब एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, 2 पाई इज 360, 2 पाई का आधा पाई, तो पाई हो जाएगा 180, पाई बाई 2 मीन्स 90, पाई का आधा पाई बाई 2, सो 180 का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। अब पाई बाई 6 ले लेते हैं, तो पाई बाई 6 मतलब 180 डिवाइड बाई 6, तो दैट इज 30 डिग्री। ओके, नाउ हम लिख लेते हैं पाई बाई 4, पाई बाई 4 रेडियन, तो पाई बाई 4 रेडियन मतलब 180 डिवाइड बाई 4 दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट सेम वे पाई बाई 3 रेडियन मतलब 180 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये सब मेन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन डिग्री टू रेडियन। ये जो है वो सारे डिग्री में माप है और ये है हमारा रेडियन माप। मतलब कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2, 30 डिग्री इज पाई बाई 6, 45 इज पाई बाई 4 और 60 डिग्री इज पाई बाई 3 रेडियन। तो ये सब चीजें हैं, वो छोटी छोटी चीजें हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पाई बाई 6 बोलो तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू एक्चुअली 30 डिग्री। अगर आप नहीं पता तो आप ऐसे ये रिलेशनशिप याद करके भी आप लोग बना सकते हो। मेन आपको ये याद रखना है कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, और या फिर ये याद रखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर आपको ये याद है तो आप लोग बाकी के सारे जो रिलेशनशिप्स है वो बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर आप लोग सीख गए हो, मेंसुरेशन में भी आया था ये एरिया ऑफ अ सेक्टर मतलब वृत्तांशनु क्षेत्रफल। इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट टॉपिक बट 14-15 में कभी एग्जाम्पल 14-15 में इसकी एग्जाम्पल कभी कभी आ जाते हैं तो हम लोग इसको कवर कर लेते हैं ये टॉपिक को। तो सेक्टर तो हमें पता है, मैंने आपको मेंसुरेशन में भी समझाया था कि व्हाट इज द सेक्टर। ये जो पार्ट है OAB दैट इज अ सेक्टर, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा, वो हम रेडियन में लिखेंगे। OA और OB तो रेडियस है R, और ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है दैट इज L, लेंथ ऑफ द आर्क AB इज L। तो एरिया की फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 1/2 R स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो है रेडियन में, वो आपको याद रखना है। R इक्वल टू रेडियस और थीटा इन रेडियन। अगर और एक फॉर्मूला हमें याद रखनी है, पहले मैंने आपको यहाँ पे लिखी समझाई, L इक्वल टू R थीटा। L इज लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू R इंटू थीटा। तो ये भी हमें एक फॉर्मूला याद रखनी है। यहाँ पे भी जो थीटा है वो रेडियन में है। अगर आप समझो कि इफ द मेजर ऑफ द एंगल थीटा इज इन डिग्री, अगर समझो कि थीटा डिग्री में दिया गया हो, सो इन दैट केस यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द रेडियन, ट्रांसफॉर्म द डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। तो भी आपको पता होना चाहिए कि डिग्री में से रेडियन में और रेडियन में से डिग्री में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो वो हम बाद में समझाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट एरिया ऑफ अ सेक्टर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बट पहले ये टॉपिक देखते हैं कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो समझो कि हमारे पास है
कन्वर्टिंग डिग्री मेजर डिग्री टू रेडियन। समझो कि कोई एंगल डिग्री में दिया गया है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे? तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट थीटा समझो दिया गया है हमें 240 डिग्री, ठीक है। तो अगर रेडियन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल चीज है, अगर हमें डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो थीटा को हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। ओके, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए पाई इज ऑल्सो 180, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, बस वो कन्वर्ट होगा। सो इट मीन्स 240 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, क्योंकि थीटा हमेशा यहाँ पे पाइप के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसल, 6 इंटू 4 एंड 6 इंटू 3, सो ये हो गया 4 पाई बाय 3 रेडियन। ओके, सो ये हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन टू डिग्री। इसके एग्जांपल्स देखेंगे बाद में, और ये कभी कभी एमसीक्यू में भी आता है, तो हमें ध्यान रखना है कि समझो हमारे पास है पाई बाय 12 रेडियन, तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? अब डिग्री में तो पाई आएगा नहीं, ठीक है, तो पाई बाय 12 को, ये पाई तो कैंसिल होना चाहिए, तो उसको 180 बाई पाई से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई पाई कैंसिल और 12 इंटू 180 हो जाएगा 15। सो ये हमें मिल गया 15 डिग्री। सो दैट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन को डिग्री से मल्टीप्लाई करना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। रेडियन के जो आपको एंगल्स दिए गए हो ऑलरेडी पाई वाले हो गए, तो पाई अगर रिमूव करना है तो ऑब्वियसली वो नीचे लिखना होगा। ओके, अब आप समझ लो अगेन, सपोज हमारे पास 300 डिग्री है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 3 रेडियन। ओके, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 3 18, सो 5 पाई बाय 3। और सिमिलरली अगर समझो कि आपके पास 3 पाई बाय 4 रेडियन है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, जो 3 पाई बाय 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, तो पाई पाई कैंसल, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 135 डिग्री। ओके, सो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। ये आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो थैंक यू।